अंदर अच्छा भी है बुराई भी है सब में। जो अच्छा तो समाज को बनाए रखने के लिए हम कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनको वो बनेगा उसको सब चीज़ें ज़्यादा ग्रैब करना चाहते हैं। तो ये जो ग्रैबिंग मेंटालिटी है कि हमें ज़्यादा चाहिए बाकी लोगों से, ये बुनियाद है मेरे ख्याल से। मेरे दिमाग में सोचने की याद है कि अगर हम चाहते हैं अपने स्वार्थ के लिए ज़्यादा काम करें तो ये स्वार्थ जो है इसी ड्राइव करता है झगड़ने की तरफ, और आपस में जो इंसान झगड़ते हैं और फिर उसके बाद देश में भी वही होता है। हर देश में कुछ इंसान से ही बनता है, तो इंसानों की कलेक्शन समझती होती है देश, तो देश के दूसरे से झगड़ने लगते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमें इंडिया में हमें चाहिए सब चीज़, तो चाइना कहते हैं कि हमें चाहिए ज़्यादा चीज़ें, तो इसमें ये लड़ाई होती है। तो लड़ाई के तहत ही ये हुआ है। वेपन्स जो बनाते हैं ये अपने को सुरक्षित करने के दूसरा कोई ना मार पाए और हम उनसे ज़्यादा ताकतवर हो। ये जब निकल जाएगा ये सोच दिमाग में से, तब ये बंद हो जाएगा हमें, और वेपन भी नहीं बनाएंगे। माइक दादा सर, माइक दादा ना इनको नहीं, सब चीज़ों से नहीं हुआ। कुछ जो आपको देखना पड़ेगा ये एनर्जी निकलने के लिए फ्यूजन में चाहिए कि दो चीज़ें जो हम जोड़ेंगे, जो फाइनल जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसके वजन शुरू के कम होना चाहिए, तब एनर्जी एक्स्ट्रा बैलेंस जो एनर्जी वो एनर्जी से निकलेगी। तो फ्यूजन बहुत सारे फ्यूजन प्रोसेस है, लेकिन ड्यूटेरियम और ट्रिशियम का जो हाइड्रोजन का जो प्रोसेस है वो सबसे बेहतर होगा, ईजियर है, उससे सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है पर यूनिट मास। तो इसके बाद वाला सभी तत्व रेडिक्ट तत्व है, लेकिन इसके पहले वाले रेडिक्ट तत्व क्या नहीं है? नहीं है, नहीं उसके साथ ऐसे नहीं है। उसके 92 के बाद जो है वो नेचुरली ऑकरिंग नहीं है, क्योंकि वो जो इसके जो अभी क्वेश्चन पूछा है, इट इज कनेक्टेड विद द स्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियस। तो कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल होगा? तो ये जो है इसके उसके वो बहुत ही एक न्यूक्लियर नाभिक के न्यूक्लियर फिजिक्स का एक मूल तथ्य है, जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच के जो आकर्षण है इसके ऊपर निर्भर करता है। तो ये बहुत ही इसको समझने के लिए आपको काफ़ी मतलब आगे पढ़ना पड़ेगा न्यूक्लियर फिजिक्स के, तभी पूरा समझ में आएगा। लेकिन मैं मोटा मोटे से बता देता हूँ कि आइसोटोप जो रेडियोएक्टिव है वो लाइट एलिमेंट्री है। जैसे ये बताया मैंने थ्रोरीन, जो पेट स्कैन में लगाया जाता है, वो थ्रोरीन तो है, ऑक्सीजन के बाद थ्रोरीन आता है। फ्लोरीन के ये जो फ्लोरीन नॉर्मल जो अवेलेबल एलिमेंट स्टेबल है वो 19, इसमें 9 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन होता है स्टेबल फ्लोरीन। उसके एक न्यूट्रॉन निकाल दीजिए तो 18 फ्लोरीन हो गया, 18 फ्लोरीन अनस्टेबल है। तो हर आइसोटोप, हर एलिमेंट का ही आइसोटोप है वो अनस्टेबल होता है। ऐसा नहीं कि वो खाली हेवी एलिमेंट ही अनस्टेबल होगा, लाइट भी अनस्टेबल हो सकता है। हाइड्रोजन बम में क्या डालकर सलाइन का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन डालकर पिकार्डन का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन बम में आपके सलाइन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन आपके पिकार्डन का नहीं, क्यों? फ्यूजन जो है हाइड्रोजन बॉम्ब में फ्यूजन है, उसको जोड़ते हैं, और जो न्यूक्लियर फिशन बॉम्ब में उसको बड़े हेवी एलिमेंट को तोड़ते हैं। हेवी एलिमेंट को ब्रेक करके जो छोटे बनते हैं उसमें से जो मास डिफरेंस निकलता है वो एनर्जी बदल जाता है, वो फिशन होता है, फिशन रिएक्टर। और फ्यूजन में दोनों छोटे को जोड़ना है, और ये जोड़ने के लिए इसको साथ लाने के लिए, क्योंकि जो जैसे कि हाइड्रोजन में भी पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव चार्ज को पास करना पड़ेगा, बहुत नजदीक लाना पड़ेगा, तो ये तो रिपल करता है ना, तो काफ़ी एनर्जी चाहिए। तो पहले उसको लाने के लिए, पास लाने के लिए, तभी हाई टेम्परेचर होना चाहिए, तब जाके वो पास में आएंगे और न्यूक्लियर रिएक्शन बनेगा, फ्यूजन बनेगा। फ्यूजन पे ज़्यादा नहीं। My name is Raman Kuswa from Hartmanpur. Sir, Rita Total Kapeksha
अल्फा का विभेदन क्षमता कम क्यों है? ये तो उसकी प्रॉपर्टी है। अल्फा जो है वो काफी हेवी है बीटा की तरह। बीटा में इलेक्ट्रॉन होता है और अल्फा है हीलियम का न्यूक्लियस। उसकी वजन जो है वो कुछ 7000 टाइम्स ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। तो जो हल्के पदार्थ जो पार्टिकल है वो ज़्यादा भाग सकते हैं। और ये अल्फा की जो कणा है उसको इतनी भारी है वो बढ़ नहीं सकता, पेनिट्रेट नहीं कर सकता। लाइटर एलिमेंट्स का पेनिट्रेट नहीं। बीटा और अल्फा में कितना फर्क है? वो 7000 टाइम्स की करीब उसके बाद उसके वजन में फर्क है इलेक्ट्रॉन। किसी परमाणु के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कुल द्रव्यमान से कुछ कम होता है। इसमें क्यों कम होता है? ये तो इसके तो वो तो नापना पड़ेगा। ये तो नेचुरल लॉ है, प्राकृतिक नियम है जो किसकी वजन उसके बाद मान कम क्यों है। वो एक आप आगे बढ़ते जाइए तो जब प्रोटॉन इसमें जो है ये इसके कारण ये है कि हमारी जो कणा में क्या क्या इंटरेक्शन होता है, क्या फोर्स इसके बीच में है। तो हमें 4 चीज़ों की खोज अभी तक मिली है। एक तो है माध्याकर्षण शक्ति, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और बाकी 2 इंटरेक्शन है वो बाहर दिखाई नहीं देता है नॉर्मल लाइफ में, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। वो एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, एक वीक इंटरेक्शन है। तो ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की जो ताकत है ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन और उसमें ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो भी निर्भर करता है। तो हर एक दूसरे के लेवल में चले आएंगे, इसकी जो रेशियो होगा वो अलग अलग होगा। अभी डिफरेंट एलिमेंट्स के उसके बाद अलग अलग Like them. My name is ऋषिराज गुप्ता फ्रॉम हार्टमैन फूड्स। किसी तत्व के आइसोटोप का उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में समानता नहीं होती है, लेकिन आइसोबास का होता है, ऐसा क्यों? आइसोटोप का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, समानता होता है। आइसोबार का आइसोटोप मींस प्रोटॉन नंबर एक सेम, प्रोटॉन नंबर सेम रहता है, न्यूट्रॉन नंबर उसका वजन ज्यादा है, उसका जो है वो अलग होता है। और आइसोबार है सेम मास, प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है, तो उसके केमिकल अलग होंगे। आइसोबार के केमिकल प्रॉपर्टी अलग होते हैं, आइसोटोप के केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। उल्टा हो गया, उल्टा अपने सब उल्टा का क्यों होता है सर? ये क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टी कैसे आता है, केमिकल प्रॉपर्टी किस पे निर्भर करता है? किसी को कोई बता, किसी को बात हाँ क्यों प्रॉब्लम परमात्मा में होता है कि केमिकल प्रॉपर्टी अलग क्यों होता है, सेम क्यों होता है, और किस पे निर्भर करता है? नहीं, किसको मालूम है कि परमाणु को ये इन्होंने पूछा एक क्वेश्चन कि केमिकल प्रॉपर्टी किसको आइसोटोप में क्यों सेम होता है। अब केमिकल प्रॉपर्टी किसके कौन से तत्व पर निर्भर करता है? एनीबॉडी कैन से व्हाट डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट? आप तो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, आप ये बताइए। बहुत यस करेक्ट। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन की जो स्थिति है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, वो एटम में इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट पे है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा, है नहीं? केमिकल प्रॉपर्टी दैट मींस डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। आइसोटोप के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, आइसोबार के अलग अलग होते हैं। Sir, what is Bose state space? Bose? What is Bose state? State space. State? What is Bose state space? वो statistics? अजीब है, बताऊँ कैसे बताऊँ मैं, क्योंकि आपको आपके लोग इसमें सर पे घूमना है। वो स्टैटिस्टिक्स, आप जो कणा होता है ना, एलिमेंट्री पार्टिकल जो है
वो दो तरह के हैं। कुछ जो है उसको आप अगर मान लीजिए आपको उसको जैसे एक आधार पे आपको रखना है तो वो कहाँ बैठेंगे आप लोग। जैसे मान लीजिए ये क्लासरूम में आ गए आप बैठे सर तो इतनी सीटें हैं तो आप जाके सीट लेते रहेंगे। तो नॉर्मली क्या होगा आप अगर आगे आप कहीं बैठ गए तो दूसरा कोई आगे आपको पहचानता नहीं है तो कहाँ बैठेगा आपके पास आगे नहीं बैठेगा तो कहीं और बैठेगा और जो आप पहचानने वाले हैं वो साथ में आगे बैठ जाएंगे। तो ये बोसन जो है बोस पार्टिकल्स होते हैं उनको बोस स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं। वो सत्येन बोस हमारे एक बड़े बहुत महान वैज्ञानिक थे इंडिया के उसके नाम पे हुआ है बोस और आइंस्टाइन के साथ मिलके। तो बोसन जो है वो एकदम साथ साथ जुड़ जाते हैं और दूसरे हैं पार्टिकल उसको फर्मियन कहते हैं। तो ये इनके प्रॉपर्टी उसके जो कुछ खास प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स के उसके ऊपर निर्भर करता है। उसके बारे में आपको बाद में जानकारी है तो आपको अभी समझ में थोड़ा सा आपको दूसरा कोई सब्जेक्ट जो है उसको कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स वो भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तब जाके थोड़ा समझ में। लेकिन ये बोसन जो है इसमें हर पार्टिकल को जो भी पार्टिकल्स है जैसे इलेक्ट्रॉन्स है प्रोटॉन्स है इस टाइप के उसको दो बाकी है कोई बोसन है कोई फर्मियन है। हमारे इसमें जो फोटॉन ये लाइट से जो क्वांटम है इसको बोसन इलेक्ट्रॉन फर्मियन दो इलेक्ट्रॉन के बाद एक साथ नहीं रह सकते। क्या नाउ go there yeah अभी जाना है अभी चलेगा ना अभी कोई भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि 10 मिनट का प्लान चलेगा। कंफ्यूजन क्यों था? कंफ्यूजन ये होता है कि इसमें सबके दिमाग में ये डर है कि ये रेडिएशन चलेगा न्यूक्लियर रिएक्टर से जब रिएक्शन होता है तो रेडियो एक्टिविटी बनते हैं आइसोटोप्स होते हैं रेडियो आइसोटोप्स तो उसको तो सेफ्टी रखना पड़ेगा ना कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा जो प्रोडक्ट्स होगा उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो ये सेफ्टी जो इश्यूज है उसी के ऊपर ये बहस हुआ है सेफ्टी। तो इसीलिए लोग संजय गांधी सेफ नहीं होगा लेकिन अभी देखा गया कि हर एक चीज़ों का जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच के देखा कि जो स्टेप ली गई है वो सेफ है उसको कन्फाइन किया जा सकता है जिसमें कोई खतरा नहीं है रेडिएशन फैलने का। यू आज दूसरे को पूछने का मौका दीजिए। हाँ ये कोई इसका अप्रूव है वो आइंस्टाइन ने किया था काफी दिन पहले 1905 में उनका एक पेपर है जिसमें उन्होंने अप्रूव किया था ये एग्जिस्ट है और उसके वेरीफाई हो चुका है और लेबोरेटरी में जितने भी टेस्ट हुआ है उसमें ये प्रमाणित हो गया है कि ये एग्जिस्ट करता है। Okay, last one. Maybe I'll take one from here, one from there. सर मेरा क्वेश्चन है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ बैंडिंग एनर्जी बढ़ती है लेकिन फेज का परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो बैंडिंग एनर्जी क्यों नहीं घटता है बढ़ता है? बाइंडिंग एनर्जी क्यों बढ़ता है? बाइंडिंग एनर्जी आपके इस पे आने में कह रहे हैं कि ये जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है क्योंकि उसमें जो